हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आप भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है? तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। इस सीरीज में हम वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे मेरे भाई, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और गणित के सवाल को देख करके डर लगता है। हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन शानदार प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक हो। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख करके लगा सकते हैं सेकंडों में। सवाल में कहा गया मेरे भाई, जो किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। भाई मान लेते हैं उसका शुरू में वेतन 100 रुपया था, ठीक है। इस पे 2 बार वृद्धि किया गया, पहला बार वृद्धि हुआ, फिर से दूसरा बार वृद्धि हुआ और 2 बार वृद्धि होने के बाद ये जो वेतन है शुरू में इसका 2.5 गुना हो गया है, यानी कि 100 गुना 2.5 करेंगे मेरे भाई, यानी कि 250 हो गया है। सवाल में कहा गया है मेरे भाई, पहला बार जो बढ़ा था, अगर पहला बार x% बढ़ा था तो दूसरा बार इसका 4 गुना ज्यादा बढ़ता है, 4 गुना यानी कि 4x% हो जाएगा। अब मेरे भाई ऐसे सवाल को आप बाय ऑप्शन से सेकंडों में लगा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेक करना सिखा देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। भाई ऐसे सवाल को बाय ऑप्शन चेक कर देना है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन में दिया गया है मेरे भाई 25%, यानी कि x की जगह 25% रखेंगे, यानी पहला बार 25% बढ़ाया गया होगा मेरे भाई, यानी 100 जो है मेरे भाई इस पे 25% का वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो ये 125 हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ देंगे। दोबारा मेरे भाई जो वृद्धि किया गया है 25%, इसका 4 गुना हो जाता है, यानी 25 चौका 100, दोबारा में 100% बढ़ाना है। भाई 125 तो रहेगा ही रहेगा, इसका 100% कहने का मतलब है 125 ही बढ़ेगा, यानी 125 में 125 और बढ़ाएंगे मेरे भाई तो 250 आ गया। यानी x का जो वैल्यू हम लिए हैं मेरे भाई 25%, ये वेरीफाई कर गया है। x 25%, 4x यानी इसका 4 गुना 100% बढ़ाए हैं, यानी 100 से 250 हो गया। सवाल में पूछा जा रहा है, बताइए जो उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें, पहला यानी कि ऑप्शन जो ए लिए हैं 25%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इस सीरीज में सीखेंगे वो स्मार्ट तरीका, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में आप क्वेश्चन लगा दीजिएगा सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि हुई और इस वर्ष उसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई। यदि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत 66,000 रुपया है, तो पिछले वर्ष की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत क्या थी? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में भाई मान लेते हैं शुरुआत में x रुपया कीमत था, ठीक है। इस पे पहले 10% का वृद्धि हुआ है, भाई 10% वृद्धि हुआ है तो इसमें 10% बढ़ाएंगे, 10% वृद्धि हो गया है कीमत में। फिर कहा गया है मेरे भाई 10% का कमी हुआ है, चलिए अब 10% का कमी हो गया है और कमी होने के बाद जो रेट है मेरे भाई 66,000 रुपया है। अब कुछ नहीं करना है भाई, शुरू वाला वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। अंतिम वाला वैल्यू पता हो और शुरू वाला निकालना है तो भाई पीछे की तरफ आना है, तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करते चलेंगे, आपका उत्तर तैयार है सेकेंडों में। चलिए भाई 66,000 रुपया था, ठीक है, 10% का कमी हुआ है, पीछे की तरफ आना है तो उल्टा गुना करना है। उल्टा गुना यानी कि भाई 100 ऊपर में लिखेंगे, 10% कमी है तो 100 में से घटा के 90 नीचे में, फिर भाई 10% वृद्धि है तो 100 ऊपर में और 110 नीचे में। x का वैल्यू निकालना है, अंतिम वाला वैल्यू पता है और पीछे वाला वैल्यू निकालना है मेरे भाई, तो बस परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करते चलेंगे, आपका उत्तर तैयार है सेकेंडों में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, 11 से कटेगा, 11 6 66, इस पे 3 जीरो, चलिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, इस पे 3 जीरो और 3 तिया 9। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, गुना करेंगे तो 2000 यहाँ पर 2 जीरो, यानी कि 2 लाख रुपया ऊपर में होगा और नीचे में 3 से भाग लगाएंगे तो
666.66 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था। पहले मान लिया भाई कीमत 100 रुपया था, पहले 100 रुपया था, बाद में 10% वृद्धि किया गया है, फिर से 10% कमी किया गया है, तब दाम हो गया है 66,000 रुपया। शुरू वाला वैल्यू निकालना है तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए, उत्तर निकल गया सेकेंडों में। तो ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। इस सीरीज में ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक नमूने में बैक्टीरिया की संख्या पहला घंटा के दौरान 24% बढ़ जाती है, अगले 1 घंटे के दौरान 15% घट जाती है और तीसरे घंटे के दौरान फिर से 10% घट जाती है। यदि नमूने में बैक्टीरिया की वर्तमान संख्या 55,000 है तो 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी। शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप लगा सकते हैं। वर्तमान में मेरे भाई दिया हुआ है 55,000 है बैक्टीरिया का जनसंख्या। पहला घंटा में भाई 24% का वृद्धि हुआ है, 24% वृद्धि है तो चलिए बढ़ा देते हैं 124% के लिए बट्टा में 100। भाई दूसरा घंटा 15% का कमी आ गया है, 100 में से घटाएंगे यानी कि 85 और बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है मेरे भाई अब जो है तीसरा घंटा में 10% का कमी आ गया है, 10% कमी यानी कि 90 बट्टा में 100। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 और 1 4, भाई 4 जीरो से 4 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 20 पंचे 100। चलिए 5 से काटेंगे मेरे भाई 11 पचे 55, 5 चौके 20, 4 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी ऊपर में आया 11 गुना 31 गुना 17 गुना 9। चलिए सबको गुना करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा आपका 52,173। चलिए पहले बैक्टीरिया था 55,000, अब इसको कमी वृद्धि के बाद 52,173 आ गया है यानी कि कमी आ गया है मेरे भाई। तो चलिए कितना कमी है यही निकालना है। कमी हो गया पहले था 55,000, इसमें से घटाएंगे मेरे भाई 52,173 यानी कि 2827 बैक्टीरिया का संख्या में कमी हो गया। कितना कमी हुआ है 2827। बहुत ही शानदार सवाल था और आसान था मेरे भाई। कमी वृद्धि करते चले गए, निकल के आ गया 52,173 यानी कमी हो गया कितना का 2827 का। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आप ऐसे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारी से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है तो नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है। बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा और सवाल को लगा दीजिएगा सेकेंडों में। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल में आप एलिगेशन लगा करके आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए भाई पुरुष के बारे में कहा गया है तो 92% नियमित है और महिला का नहीं पता है मेरे भाई तो यहाँ बॉक्स बना देते हैं। सब मिला करके यानी महिला पुरुष मिला करके टोटल दिया हुआ है मेरे भाई 87.5%, यानी टोटल जो है 87.5% नियमित है और दोनों का संख्या का रेशियो दिया हुआ है सवाल में मेरे भाई 5:3। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे और उत्तर सेकेंडों में पाएंगे। चलिए 92 में से घटाएंगे मेरे भाई 87.5 यानी कि ये घट के आएगा 4.5। ये 3 का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई, इधर घटाना है कोना कोनी। 92 में से घटाएंगे 87.5 तो 4.5, भाई 3 का वैल्यू 4.5 आ गया है। 1 का निकालेंगे, अगर दशमलव में नहीं रहा तो काट देते 15 बार में यानी 1.5 आ गया। तो भाई 5 का वैल्यू 1 का वैल्यू आ गया 1.5 तो 5 का होगा 1.5 से गुना करेंगे 15 पचे 75 यानी 7.5। चलिए अब मेरे भाई ओमेन का प्रतिशत निकालना है, कुछ नहीं करना है। इधर देखिए बड़ा संख्या में से छोटा घटाए थे तो आया था 4.5। एक बगल अगर बड़ा संख्या है तो भाई इधर छोटा होगा तो बस कुछ नहीं करना है। 87.5 में से क्रॉस बनाइए 7.5 इसमें से घटा देंगे मेरे भाई 7.5 तो ये आ जाएगा 80%। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप एलिगेशन लगा करके सवाल को उड़ा सकते हैं। सवाल में भाई संख्या का रेशियो दिया हुआ था 5:3। कहा फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। भाई ये टोटल बता रहा है महिला पुरुष सब मिला के। कहा 92% पुरुष है तो महिला कर्मचारी का परसेंटेज निकालना था। भाई 92% पुरुष है, महिला नहीं पता, सब मिला करके 87.5।
अब 92 में से घटाए 87.5 यानी क्या है 4.5। भाई यहाँ पर संख्या का रेशियो रखना है, तो संख्या का रेशियो 5 3 था, 3 का वैल्यू 4.5 है, तो 1 का निकाले 1.5 तो 5 का 7.5। भाई इधर बड़ा में से छोटा घटाए हैं, तो इधर छोटा वैल्यू होगा, तो 87.5 में से घटा दिए यानी कि 80%। यही सवाल का उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे प्रतिदिन आप लोगों के बीच में गणित का सुपरफास्ट प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजेश ने 10,000 रुपया को दो अलग अलग निवेश योजना ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दर पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपया है तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। शानदार सवाल है मेरे भाई। 2 वर्ष में टोटल ब्याज दिया हुआ है 1680 रुपया है। भाई इस ब्याज को पहले करेंगे परसेंटेज में चेंज और एलिगेशन लगा करके सवाल को उड़ा देना है। तो चलिए भाई 1680 रुपया है ब्याज, कितना पर 10,000 पर, परसेंट में लाना है तो 100% से भाई गुना करेंगे। ये प्रतिशत में ऐसा ही निकल जाएगा, यानी प्रतिशत में ब्याज निकलेगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 0, भाई 10 से भाग लगाएंगे यानी 16.8% ब्याज लग रहा है। कितना साल का भाई 2 साल का। यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, टोटल रेट निकल जाएगा 16.8। इतना परसेंट ब्याज दे रहे हैं भाई 2 साल में, तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे यानी कि ये हो जाएगा 8.4% रेट है। सवाल में कहा गया है मेरे ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दर पर विभाजित करके निवेश किया। भाई ए जो है 8% रेट है, बी का 10% रेट है और दोनों मिला करके टोटल ओवरऑल कितना निकाले हैं भाई 8.4%। तो चलिए घटाएंगे 10 में से 8.4%, 1.6 होगा। 8.4 में से 8 घटाना, क्रॉस घटाना है मेरे भाई 0.4। भाई दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है, एक अंक इसमें भी है, 4 से काटेंगे 4:1। टोटल यहाँ से जोड़ेंगे ए और बी मिला करके रेशियो भाई 5 हो जाएगा। और सवाल में रुपया दिया हुआ था भाई कितना था 10,000 रुपया, 5 का वैल्यू हो जाएगा 10,000 रुपया। सवाल में ए का पूछा जा रहा है निवेश। भाई ए का निवेश कितना है, रेशियो में 4 है, ये ए है मेरे भाई और ये बी है, सामने सामने देखना है। ठीक है, ए का रेशियो है 4, 4 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। 5 का ये डबल था, 5 दूना 10 तो 4 दूना 8, उस पर 3 जीरो यानी कि 8,000 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा भाई मेरे आप ऐसे लगा सकते हैं आसानी से सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है तथा 40% महिलाएं शिक्षित है तो अशिक्षित महिला की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं कर रहा है। मान लेते हैं टोटल जो है भाई 100 है, इसमें से पुरुष 55% है यानी पुरुष का संख्या मेरे भाई 55 है और महिला का संख्या का भाई 55 है। 100 में से पुरुष तो महिला हो जाएगा 45। सवाल में कहा गया मेरे भाई जो 40% पुरुष जो है अशिक्षित है। चलिए इसका 40% करेंगे मेरे भाई, तो 40 और परसेंट के लिए बट्टा में 100, 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे मेरे भाई 11 यानी 11 दूनी 22। 22 पुरुष जो है मेरे भाई अशिक्षित है। सवाल में कहा गया है जो महिला जो है 40% शिक्षित महिला है, लेकिन भाई परसेंटेज तो हमको अशिक्षित का निकालना है। 40% शिक्षित है तो अशिक्षित महिला कितने होंगे 60%। तो चलिए 60 और परसेंटेज के लिए बट्टा में 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे मेरे भाई 5 नीम 45 तो 9 तिया 27 यानी 27 महिला जो है मेरे भाई अशिक्षित है। सवाल में कहा गया है जब बताइए ये जो अशिक्षित महिला है पुरुष से कितना परसेंट ज्यादा है। भाई पुरुष से कितना ज्यादा था, पुरुष से ज्यादा है 5, कितना से 22 से, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। भाई यहाँ से काटेंगे 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में यानी 250 बट्टा 11 से भाग 22.72%, यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में पूछा गया था मेरे भाई अशिक्षित महिला की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई टोटल 100 माने हैं, 100 में से पुरुष का संख्या 55% यानी 55 है तो महिला 45 को हो जाएगी। 40% पुरुष अशिक्षित है, 55 का 40% की यानी 22 पुरुष अशिक्षित है, 40% महिला शिक्षित है, हमको तो अशिक्षित वाला निकालना है मेरे भाई।
40% शिक्षित है तो अशिक्षित महिला 60%, यानी कि 27। भाई कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। किससे? पुरुष से। अशिक्षित पुरुष से 5 ज्यादा है 22 से। परसेंट में लाना है, 100% से गुना कर दिए, 22.72%। यही सवाल का उत्तर है। ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। लड़का और लड़की का दिया हुआ, फिर टोटल दिया हुआ है। ऐसे सवाल में आप एलिगेशन लगा करके सेकंडों में लगा सकते हैं। चलिए भाई, गर्ल्स जो है 85% पास की, बॉय जो है मेरे भाई 83% पास की, दोनों मिला करके यानी कि टोटल 83.7% पास करी है। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्रॉस घटाना है। 83.7 में से 83 घटाएंगे यानी कि 0.7 आएगा। 85 में से घटाएंगे मेरे भाई 83.7 यानी कि 1.3। दशमलव उड़ाएंगे मेरे भाई, एक अंक इसमें भी है, एक अंक इसमें भी, तो रेशियो आ गया 7:13। भाई यहाँ से देखेंगे टोटल लड़का और लड़की मिला करके रेशियो में 20 होता है। सवाल में लड़की का परसेंटेज पूछा, यानी गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है मेरे भाई। तो गर्ल्स का संख्या कितना है रेशियो में? 7 है। कितना में? टोटल भाई 20 है, तो इसको नीचे में लिखेंगे। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 20 पंचे 100, 7 पंचे 35%, यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, आप एलिगेशन लगा करके सेकंडों में लगा सकते हैं। भाई गर्ल्स में 85% उत्तीर्ण का मतलब पास है, बॉय में 83% और टोटल मेरे भाई ओवरऑल 83.7%। अब यहाँ से रेशियो निकाल के उड़ा दिए सेकंडों में। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा बन जाएगा आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, आप आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। 60% लड़की है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। 60% का भाई फ्रैक्शन वैल्यू होता है, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 20 से काटेंगे, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, यानी कि मेरे भाई टोटल स्टूडेंट अगर 5 होगा उसमें से 3 गर्ल्स का संख्या है। चलिए बॉय और गर्ल्स का संख्या निकाल लेते हैं। भाई गर्ल्स अगर 3 गो है 5 गो में से, बॉयज हो जाएगा 2 गो। दोनों का संख्या निकाल दिए, बॉयज और गर्ल्स का। सवाल में कहा गया है मेरे भाई 58 किलोग्राम है औसत वजन लड़का का। भाई लड़का कितना है रेशियो में? 2 है। और कितना केजी का है? 58 केजी का। टोटल निकाल दिए, प्लस लड़की का संख्या भाई 3 है और इसका औसत वजन दिया हुआ है 52 किलोग्राम है। और नीचे में लिखेंगे टोटल सब मिला करके, तो टोटल भाई दोनों मिला करके टोटल विद्यार्थी कितना था? 5 है, तो नीचे में 5 लिखेंगे। सवाल में कहा जा रहा था पूरी कक्षा का औसत वजन बताइए। औसत वजन मेरे भाई सभी का योग बट्टा में संख्या। अब कुछ नहीं करना है, 58 को 2 से गुना करेंगे मेरे भाई 116, प्लस 52 को 3 से गुना करेंगे मेरे भाई 156 बट्टा में 5, दोनों को जोड़ेंगे 272 बट्टा 5, 5 से भाग लगाएंगे मेरे 54.4 किलोग्राम। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 60% लड़की है, यानी कि भाई 3/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 5 में से 3 है लड़की का संख्या और लड़का का संख्या मेरे भाई 2 है। तो चलिए सवाल में कहा गया लड़का का जो औसत वजन है 58 किलोग्राम, संख्या 2 है तो दोनों को गुना कर दिए मेरे भाई, लड़का का टोटल निकल गया। लड़की का संख्या 3 है, इसका औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो गुना कर दिए टोटल लड़की का। सब मिला करके टोटल लड़का लड़की का संख्या मेरे भाई 5 था, 5 से भाग लगा दिए, उत्तर आ गया 54.4 किलोग्राम। ऐसे आसान सवाल को आप लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़का और 20% लड़की ने एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। पास वाला का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 11:9। भाई परसेंटेज निकालना है तो इसमें 2 जीरो चिपका देते हैं, सवाल आसान हो जाएगा बनाने में। चलिए बॉयज हो गया 1100, गर्ल्स हो गया 900, टोटल विद्यार्थी का संख्या मेरे भाई यहाँ से निकालेंगे, टोटल दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 2000 निकल गया। भाई लड़का का संख्या है 1100, इसमें से 30% पास किया है भाई, 30 और परसेंट के लिए बट्टा में 100, प्लस लड़की का संख्या मेरे भाई 900 है, इसमें से 20% पास किया है तो लिखेंगे 20 और परसेंट के लिए बट्टा में 100। नीचे भाई टोटल स्टूडेंट लिखना है, टोटल विद्यार्थी कितना था भाई 2000, लड़का लड़की मिला करके, और परसेंट निकालना है तो भाई 100% से गुना करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो मेरे भाई कटेगा तो 330, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो
180 और बट्टा में भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 510 और बट्टा में 20, जीरो से जीरो कट गया। 51 में 2 से भाग लगाएंगे यानी कि 25.5%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में पूछा गया बताइए कितना परसेंट पास किया है टोटल, तो भाई 25.5% पास किया है टोटल। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा सेकेंडों में। भाई सवाल में कहा गया है कि जॉन जो है 20% नंबर लाया है और 10 अंक से फेल हो गया है। भाई 20% नंबर लाया, ठीक है, और 10 नंबर से ये फेल हो गया है। भाई जैक जो है 35% नंबर लाया है और 20 नंबर ज्यादा है। भाई 20 नंबर ज्यादा का मतलब क्या है, ये पास हो गया। कुछ नहीं करना है, जिधर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, उधर हमेशा डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 35 में से 20 घटा दीजिए, 15% का। अब भाई इधर फेल और पास 2 रंग लिखा हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे, सेम रहेगा फेल फेल या पास पास, तो घटा देंगे, दोनों को जोड़ेंगे भाई 30, तो 15% का वैल्यू आ गया 30। सवाल में भाई पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए न्यूनतम, वो निकालना है, कुछ नहीं करना है। 20% नंबर लाया था और 10 नंबर से फेल है। अगर भाई 10 नंबर इसको दे दिया जाए तो ये तो पास कर जाएगा। 10 नंबर यानी कितना परसेंट होता है अगर पता कर ले तो भाई इसमें जोड़ देंगे, पास कर जाएगा आसानी से, पास का परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए भाई इसमें अगर हम 3 से भाग लगाते हैं मेरे भाई, तो 3 से दोनों तरफ भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाइएगा तो 10 नंबर हुआ, इधर 3 से लगाइएगा 5% हुआ। भाई 10 नंबर का मतलब है 5%, वो भाई 20% नंबर लाया है। 5% नंबर और लाता तो वो पास कर जाता, ठीक है, यानी सवाल में कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। 20% नंबर लाया था, 10 नंबर से वो फेल हुआ था, 10 नंबर यानी कि 5%। भाई 5% इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि न्यूनतम कितना चाहिए, 25%, यही इस सवाल का उत्तर है। कैसा लगा ये तरीका, ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं सेकेंडों में। सवाल में कहा गया था भाई न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताइए कम से कम। भाई 20% नंबर लाया था, 10 नंबर से वो फेल था, 10 नंबर यानी कि 5%, यहाँ से हम निकाल लिए हैं मेरे भाई। पास होने के लिए 20%, 10 नंबर यानी 5% और चाहिए, 25% न्यूनतम परसेंटेज हो गया। उड़ा देना है एग्जाम में ऐसे स्मार्ट तरीके से सवाल को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके प्राप्त अंकों में कितना प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। उसको 85% लाना है एग्जाम में नंबर, 450 नंबर लाया है और 35% से चूक गया है, यानी भाई 35% और उसको चाहिए था। स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, एग्जाम में डायरेक्ट परसेंटेज आप निकाल दीजिएगा सेकेंडों में। भाई उसको चाहिए 35% और चाहिए, ठीक है, टोटल भाई 85% उसको लाना था, 35% से वो चूक गया है, इसमें से 35 माइनस कर लेंगे और परसेंट में चेंज करना है मेरे भाई, तो 100% से गुना करेंगे। तो चलिए 35/85 में से 35 घटाएंगे मेरे भाई 50, और परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, 50 गुना 100 यानी 35 गुना 70%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई 85% लाना था लेकिन 450 नंबर लाया और 35% से चूक गया, यानी कि भाई 35% नंबर और चाहिए था, उसको ऊपर में लिखेंगे। टोटल 85% लाना है, उसमें से भाई वो 35% से चूक गया है, यानी लाया कितना है 50%, तो नीचे में वो लिखेंगे भाई, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना कर दिए, 70% इस सवाल का उत्तर है। ऐसे स्मार्ट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्कूल एक्स से कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित हुए और 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। स्कूल एक्स से 150% अधिक विद्यार्थी स्कूल वाई से समान परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि एक्स और वाई से उपस्थित हुए कुल विद्यार्थी में से 80% उत्तीर्ण हुए तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। दो स्कूल है एक्स और वाई, ऐसे सवाल को आप एलिगेशन से लगा सकते हैं सेकेंडों में। भाई एक्स से 30% विद्यार्थी फेल हो गया है
y से कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुआ है मेरे भाई, ये निकालना है। लेकिन सवाल में कहा गया है दोनों स्कूल मिला करके टोटल भाई 80% बच्चा पास कर गया। 80% पास कर गया मेरे भाई, तो फेल कितना करेगा 20%, 100 में से घटा देंगे। दोनों स्कूल में कुल मिला करके 20% फेल किया है। भाई यहाँ भी फेल वाला लिखना है, यहाँ भी फेल वाला, और ये कॉमन पॉइंट पर भी फेल वाला ही लिखना है। एलिगेशन का नियम याद रखिए, तीनों पॉइंट पे सेम चीज रखना है, ठीक है। संख्या के बारे में कहा गया था मेरे भाई, अगर x में 100 बच्चा है तो 150% ज्यादा है y में, तो इसमें 150 जोड़ देंगे, यानी कि 250 बच्चा y में हो जाएगा। यहाँ पे संख्या रखना है। चलिए काट के इसको छोटा करेंगे मेरे भाई, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 से 10 बार में काटेगा। फिर छोटा कर देते हैं मेरे भाई, 2:5 ये संख्या है। अब इधर भाई घटाएंगे, 30 में से 20 घटाएंगे, यानी कि 10 होगा। तो 5 का वैल्यू भाई 10 हो गया। 1 का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, 5 का डबल है 2, तो भाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 दूना 4। 2 का वैल्यू निकाल दिए मेरे भाई 4। अब कुछ नहीं करना है, 30 में से 20 बड़ा वैल्यू में से छोटा घटाए मेरे भाई, तो इधर छोटा वैल्यू होगा, ठीक है। यानी कि कोना कोनी घटाना है, 20 में से भाई 4 घटा देंगे, यानी कि 16% बच्चा फेल हो जाएगा y में से। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, आप एलिगेशन लगा करके सेकंडों में लगा सकते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए हैं। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई, आप आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया है 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुआ है। तो भाई इंग्लिश में फेल कितना बच्चा हो गया होगा मेरे भाई, 20% फेल हो गया होगा। हिंदी में कहा गया भाई 70% पास है, तो फेल कितना हुआ है मेरे भाई, 30% बच्चा, ये फेल वाला का रेशियो है। सवाल में कहा गया है कि दोनों सब्जेक्ट में भाई 15% बच्चा फेल हो गया है। तो बताइए केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, केवल एक विषय में। तो भाई केवल इंग्लिश में कितना बच्चा, केवल इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में फेल है 20%। दोनों सब्जेक्ट मिला करके 15% था, उसको इसमें से घटा देंगे, यानी कि 5% केवल इंग्लिश में। और केवल हिंदी में कितना फेल है मेरे भाई, यहाँ से 30% टोटल है, इसमें से 15% दोनों में था, तो इसको घटा देते हैं 15, यानी कि 15। तो टोटल यहाँ से मेरे भाई एक सब्जेक्ट में 15 और 5 20%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68% प्राप्त हो? शानदार सवाल है। ऐसे आसान सवाल को आप मौखिक लगा सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। जितने भी सब्जेक्ट में नंबर आए हैं सभी को पहले जोड़ेंगे। चलिए भाई, गणित में 62 नंबर है, 62, अंग्रेजी में 70 नंबर है, और मेरे भाई 74 नंबर है विज्ञान में। और सवाल में कहा गया सामाजिक विज्ञान में मान लेते हैं x नंबर लाइए। टोटल सब्जेक्ट मेरे भाई यहाँ से 4 सब्जेक्ट है भाई, टोटल 68% है, 68 या गुना 4 सब्जेक्ट है, तो 4 से गुना करेंगे, ये भाई 272 हो गया। इधर जोड़ेंगे 62, 70 और 74, यानी कि 206 प्लस x। भाई ये प्लस में है, बराबर को साइड ले जाएंगे माइनस में, x का मान कितना आ जाएगा, 272 में से 206 घटा लेंगे, यानी कि 66। सवाल में पूछा गया है जो बताइए सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए। तो भाई सामाजिक विज्ञान में कितना नंबर चाहिए, 66 नंबर चाहिए। ऐसे सवाल को आप मौखिक लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक हासिल किए। श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, सभी सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल के आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए, गणित में 90 में से 84 नंबर लाया भाई, इसको परसेंट में, मैथ में भाई 84 नंबर है 90 में से, तो 90% के लिए 100%, जितना नंबर लाया है उसको ऊपर में टोटल नीचे में लिखेंगे। भाई 90 में से 84 नंबर, 0 से कट गया मेरे भाई 0, यानी कि 840 और बट्टा में 9 भाग लगाएंगे मेरे भाई, 9 नमा 81, 93.3% आएगा। चलिए ये गणित का था। फिर सवाल में कहा गया है विज्ञान में 50 में से 45 नंबर है, यानी भाई साइंस में 45 नंबर है, कितना में, 50 में, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। भाई 50 दूना 100, 45 दूना 90% मेरे भाई साइंस में है। फिर सवाल में कहा कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23, भाई कंप्यूटर साइंस में 25 में से 23 नंबर है, 23 नंबर है, 25 में परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, 25 चौका 100, यानी कि 92%।
फिर सवाल में कहा गया है मेरे भाई, अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक हासिल किए हैं। भाई इंग्लिश में 68 नंबर है, 80 में से परसेंट में लाना है, 100% से गुना करेंगे। 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे, 17 चौका 68, 17 पंचे 85%। सवाल में कहा गया है बताइए श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया है। सबसे ज्यादा परसेंटेज भाई किसका है, मैथ का, यानी कि गणित का। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, गणित, इसी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा अब तुरंत परसेंटेज में चेंज करके सेकंडों में लगा सकते। तो चलिए आज का सवाल लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करें जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार सुपरफास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।